चलो जी, तो आज से हम लोग करंट अफेयर करने वाले हैं स्पीडी का। 12 डेज में 12 मंथ्स वाला कंप्लीट कर लेंगे। ओके, शुरू करें। टाइम ज़्यादा है नहीं, बर्बाद करने से कोई फ़ायदा भी है नहीं। समझ में आपको आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, चल शुरू करते। ओके, तो 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? ठीक है, 1 जुलाई 2025 को भारत में पहली बार पूरी तरह लकड़ी से बनाया हुआ एक गुरुद्वारा खुला है। उस जगह का नाम है फाजिल्का जिला, पंजाब। कौन सा जिला? फाजिल्का जिला, पंजाब। ठीक है। 1 जुलाई 2025 को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसको मिला? तो राधा नाथ स्वामी जी हैं, उनको 1 जुलाई 2025 को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है। ठीक है। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स किसने जीता? फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नोरिस जी ने जीता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, 1 जुलाई 2025 को एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। कौन? तेगवीर सिंह। एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तेगवीर सिंह। ठीक है। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो भैया लद्दाख में इसको मनाया गया। ठीक है। 1 जुलाई 2025 को, देखो मैं बार बार ना ये 1 जुलाई और 2 जुलाई नहीं बोलूँगा। ठीक है, टाइम वेस्ट ही होगा हमारा। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवन ऐप लॉन्च किया गया। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, एक मिनट, हाँ जी, देखो, किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवन ऐप लॉन्च किया? तो अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, आगे 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी को बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। ये इम्पोर्टेंट है, एक तो ये महिला है, अब पहली बार जीता गया है। 2 जुलाई को क्या हुआ कि दिव्यांशी भौमिक जी जो हैं, ठीक है, वो 29वें एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी में बालिका एकल में कैटेगरी को बालिका एकल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, कौन है? दिव्यांशी भौमिक जी। 2 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये चिंगदाओ, चीन में हुई। ठीक है। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज, 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? तो मुंबई। ठीक, जुलाई 2025 को ही राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये सावित्रीबाई फूले जी के नाम पर रखा गया। क्या हुआ है इसे? तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान जो है उसका नाम बदल दिया गया। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं
बाल विकास संस्थान का नाम बदल के और सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो वो है अनिल मेनन जी। ठीक। अब देखो 3 जुलाई की बात है 2025 की। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की? तो बिहार में। बिहार देखो यही सब करेगा, है ना यार। दिल टूट जाता है भाई, सीरियसली दिल टूट जाता है बिहार का को देख के। कुछ अच्छा हो भाई यहाँ भी। क्या कर रहे? तो मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू कर रहे हैं। रुक जाओ थोड़े से। किस देश ने भारतीय सहयोग में हिंदी पाठ्यक्रम को शुरू किया? श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या किया कि भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। ठीक। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? ये गुजरात। क्या किया है? जन सुरक्षा संतुष्ट अभियान। जन सुरक्षा संतुष्ट अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है गुजरात में। और बिहार में क्या हुआ है? मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना के लिए मिला है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, हमारे प्यारे मोदी जी को। 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य से पूरा हुआ? उत्तराखंड। 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि 14.58 किलोमीटर की है का निर्माण किस राज्य से शुरू हुआ? तो उत्तराखंड से शुरू हुआ। ठीक है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया? राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनीवाल को चुना गया। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत। ठीक। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो श्रीनगर में हुआ। खेलो इंडिया जल महोत्सव श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? यह है आस्था पुनिया जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 4 जुलाई की बात है 2025 को। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? इंदौर। फिर से पढ़ लेते हैं। 4 जुलाई 2025 को किस राज्य में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? तो इंदौर। 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया? तो भारत को। देखो इतना अच्छा बात है। विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है भाई, है ना। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो ये डी गुकेश जी ने जीता है। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब डी गुकेश जी ने जीता है। ठीक है, जुलाई 2025 में। 5 जुलाई 2025 को मसरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? देखिए, मसरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया?
तो मशरिक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई जो है इस देश का बैंक बना है। ठीक है। भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो ये अनंत टेक जी को मिली। ठीक है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। ट्रांसजेंडर क्लिनिक है। और बिहार में क्या हुआ है? गुरु शिष्य परियोजना शुरू हुई है। वाह, मैं बता रहा हूँ ना, अभी देखो ना, बिहार में कहीं कुछ नहीं देखने को मिलेगा, कहीं कुछ अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, कहीं कुछ नहीं, बस लॉलीपॉप लो चूसो, लो चूसो, दैट्स इट। 5 जुलाई 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की ऑफ द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना। 5 जुलाई 2025 को अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री मोदी को की ऑफ द सिटी सम्मान से क्या उसको बोलते हैं, तो सम्मान प्रदान किया। चला अर्जेंटीना का मेसी वाला। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? तो यह है भारत, तीसरा सबसे बड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में, मतलब ओडीआई हो गया, टेस्ट हो गया और T20 हो गया, पहली भारतीय महिला स्मृति मंदाना बनी है ना। 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां और 11वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये साइमा वाजेद को दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 का साइमा वाजेद को दिया गया है। 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण जीते हैं जी। ठीक। 7 जुलाई 2025 की बात है। 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय बने हैं अनिमेश कुजूर जी। ठीक है, अनिमेश कुजूर जी। किस देश के माउंट सिनमोइडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये जापान का। किस देश के माउंट सिनमोइडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह है जापान। 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन का राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यह हिमाचल प्रदेश। चेहरे को ऐसा स्कैन कर लिया और फिर दे दिया राशन, लीजिए। वाह। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? तो ये 86.18 मीटर। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये सूरीनाम की बनी। 7 जुलाई 2025 को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 के लिए उनको चुना गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? ये राजस्थान। और बिहार में क्या हो रहा है? गुरु शिष्य परियोजना। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने की
करने का लक्ष्य रखा है, तो 2047 तक। ठीक, जब हम 50 साल के हो जाएंगे तब 32 ट्रिलियन पहुँचेंगे। फिर भी गरीबी इतनी ही रहेगी, है ना। चलो आगे देखते हैं जी। आइए, 8 जुलाई की बात है। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न कोर्स से सम्मानित किया गया? क्या है ये? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न कोर्स से सम्मानित किया गया। तो ये ब्राज़ील, नाम ब्राज़ील ही रख सकता है बस। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। ठीक है। कॉन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, कॉन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो BS रवि जी ने इसको लिख दिया है। ठीक है। और IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बन गई है? तो भैया ये तो RCB बन गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ है? तो यह हरियाणा, है ना। एक गाना आया था, तुम्हें पता है? ऐसे छोड़ो बस हरियाणा में मिलेंगे। हाँ भाई, अच्छा गाना है। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारत बंदरगाह पर पहुंचा? ये चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा। अच्छा, एक बात पूछूं, देखो अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, क्या इसका कोई तर्क बनेगा कि जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस बंदरगाह पर है? भाई अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है ना भाई, तो ख़त्म है भाई, सब ख़त्म है। 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो अरे भाई कहाँ? अडानी जी ने किया। देखो ये पार्ट 1 है। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डेली 15 के 4 डाल दूंगा ना, या 3 डाल दूंगा, जिसमें ख़त्म हो जाए। तो ऐसे करके अभी कुछ देर में मैं वो भी डाल दूंगा, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। मान लो खाते खाते देख लिए हैं, वॉक करते करते देख लिए, घूमते घूमते देख लिए, तो कुछ भी कर रहे हैं, वो तो मन नहीं लग रहा तो खोल के देख लिए। तो ऐसे करंट अफेयर आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना। मिलते हैं पार्ट 2 में भाई। ओके, तब तक ये ध्यान रखना, जल्दी मिलेंगे।